हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि इंग्लिश का है। आज हम सीखने वाले हैं कुछ नए शब्दों को जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं और हमें पता नहीं होते कि इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। इन शब्दों से हम रोज मिलते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कि इन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज हम इन शब्दों को सीखने वाले हैं कि आखिरकार इन शब्दों को क्या कहते हैं इंग्लिश में। फर्स्ट वर्ड है हमारा गरीबी। गरीबी शब्द तो आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, अपने बुक्स में सुना होगा, डेली लाइफ में सुना होगा, दोस्तों के मुंह से सुना होगा, या फिर आप कहीं घूमने गए होंगे तो वहां सुना होगा, देखा होगा कहीं। तो गरीबी को इंग्लिश में कहते हैं पोवर्टी। पोवर्टी, ठीक है। फिर दूसरा शब्द है हमारा भुखमरी। भुखमरी क्या होती है कि जब किसी भी देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अनाज कम पड़ने लगता है, उतने लोगों को अनाज हो नहीं पाता है जितनी चाहिए, तो उस समय क्या आ जाती है, भुखमरी की समस्या आ जाती है। भुखमरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टारवेशन। स्टारवेशन, ठीक है। भगदड़। भगदड़ यानी कि जैसे कि अब प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा था वहां कितने बार भगदड़ हुई, ठीक है। आए दिन हम सुनते ही हैं न्यूज में कि इस मंदिर में भगदड़ हो गई, इस जगह भगदड़ हो गई। कई सारे लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो भगदड़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसमें कई सारे लोगों की जान भी जाती है। तो उस भगदड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड कहा जाता है। फिर आते हैं बाढ़। बाढ़ यानी कि जब बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो उस समस्या को हम क्या कहते हैं, फ्लड की समस्या। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बाढ़ को फ्लड कहा जाता है। फिर है सूखा पड़ना। सूखा पड़ना यानी कि जब कई सालों तक बारिश ना हो किसी जगह में तो वहां किस क्या आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, बंजर हो जाती है वहां की जमीन। तो उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं, ड्रॉट आना। फिर आता है भूकंप। भूकंप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक। भूकंप को क्या कहा जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब गिर जाती हैं भूकंप आने से क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक। सुनामी, जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और फिर किसी देश में जाकर के गिर जाती हैं, समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते हैं उनमें जाकर के गिर जाती हैं, तो उसे कहते हैं सुनामी और इंग्लिश में इसे सुनामी ही कहा जाता है। बिजली गिरना, बारिश के समय जो बिजली गिरती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइटनिंग। लाइटनिंग गिरना, ठीक है। ओलावृष्टि, कि जब कभी बारिश में पत्थर भी गिरने लगते हैं, ओले गिरने लगते हैं, उसे हम कहते हैं ओलावृष्टि। इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म, ठीक है। बादल फटना, ठीक है। बारिश के समय जब बहुत ज्यादा बादल फट जाते हैं तो बहुत अत्यधिक बारिश होने लगती है, फिर बाढ़ आ जाती है, तो बादल फटने को कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट, ठीक। चक्रवात आना, तूफान जो आता है सर्कुलर, हाँ मतलब कि बहुत तेज जब हवा चलती है, वो जो सर्कुलर एक तूफान आता है सर्कल शेप का, उसे कहा जाता है चक्रवात। साइक्लोन कहते हैं इंग्लिश में से, ठीक है। देशद्रोही। देशद्रोही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रेटर्स। ट्रेटर कहा जाता है, ठीक है। ट्रेटर कहा जाता है देशद्रोही को। लत या नशा को इंग्लिश में कहते हैं एडिक्शन। किसी भी चीज का लत लगना, जैसे कि किसी किसी को मोबाइल की लत होती है, ज्यादा सोने की लत होती है, ज्यादा खाने की लत होती है, उसे कहा जाता है एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, फूड एडिक्शन, ठीक है। इस तरह से स्लीपिंग एडिक्शन, इस तरह से कई सारे एडिक्शन होते हैं, उसे कहा जाता है लत। बादल गरजने को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, थंडरिंग होना। थंडरिंग इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थंडरिंग। बेरोजगारी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, अनएम्प्लॉयमेंट। और आपदा को क्या कहा जाता है, डिजास्टर। ये सारी जितनी लिखी हुई ये सब क्या है, आपदाएं हैं। ओलावृष्टि होना, बादल फटना, चक्रवात आना, सूखा पड़ना, भूकंप आना, सुनामी आना, बादल, बिजली गिरना, ये सब क्या है, आपदाएं हैं, जिसे इंग्लिश में डिजास्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें हर शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए, तब तो हमारे अंदर से इंग्लिश निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी वोकेबुलरी बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपसे इंग्लिश ऑटोमेटिक आने लगेगी, ठीक है। तो ये शब्द जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वर्ड्स जो है यूनिक लगे होंगे। इनमें से कई सारे शब्द ऐसे होंगे जिनके वर्ड आपको अभी पता चले होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।